रुको, कहाँ जा रहे हो? जाने से पहले छोटी सी बात सुनते जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें तुम्हारे ही घर की कहानी लगे। अंत तक जरूर सुनना और हो सके तो इसे अपने बच्चों को भी जरूर सुनाना, क्योंकि अंत में तुम खुद से एक सवाल जरूर करोगे, क्या मैं भी ऐसा ही करता हूँ? एक घर था जहाँ एक पिता अपने दो बेटों के साथ रहते थे, अर्जुन और विवेक। अर्जुन शांत, जिम्मेदार, हर काम समय पर करने वाला, और विवेक थोड़ा मस्तीखोर, थोड़ा लापरवाह, लेकिन दिल का बहुत साफ। पिता अक्सर कहते, अर्जुन जैसा बनो, उससे कुछ सीखो। और जब भी विवेक कुछ करता तो बस एक ही बात सुनने को मिलती, तुमसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा बसने लगा। अर्जुन कुछ भी करता, पिता को सब सही लगता, और विवेक कुछ भी करता, पिता को उसमें भी गलती नजर आती। एक दिन विवेक ने पूरे घर का काम किया, पिता के लिए दवा लाई, माँ का भी पूरा ध्यान रखा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से पानी का गिलास गिरा, पिता गुस्से में चिल्ला उठे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। उसी दिन अर्जुन से भी एक बड़ी गलती हो गई। उसने जरूरी कागज कहीं खो दिए, जिससे पिता को काफी नुकसान हुआ। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। फिर पिता ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। बस यही से कहानी बदलने लगी। उस रात विवेक छत पर अकेला बैठा था, आंखों में आंसू थे और उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ, या मुझे कभी सही से देखा ही नहीं गया। कुछ ही दिनों बाद पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी अब दोनों बेटों के कंधों पर थी। अर्जुन काम में उलझ गया और विवेक दिन रात पिता के पास बैठा रहता, दवा, खाना, नींद, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता। एक रात पिता की अचानक आंख खुली। उन्होंने देखा विवेक जमीन पर ही सो गया है, उनका हाथ पकड़े हुए, और नींद में भी बड़बड़ा रहा है, भगवान पापा जल्दी ठीक हो जाएं। उस पल पिता के दिल में कुछ टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया, जिसे वो हमेशा लापरवाह कहते थे, वो ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार निकला, और जिसे वो सबसे अच्छा मानते थे, वो बस अपनी दुनिया में उलझा हुआ था। अगली सुबह पिता ने कांपते हुए हाथों से विवेक को पास बुलाया और रोते हुए बोले, बेटा गलती तेरी नहीं थी, गलती मेरी सोच में थी। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम किसी को अच्छा मान लेते हैं तो उसकी गलतियां भी हमें नजर नहीं आती, और जिसे हम पहले से गलत समझ लेते हैं उसकी अच्छाई भी हमें दिखती ही नहीं। अब सोचो, कहीं तुम भी तो अपने ही घर में किसी एक को ज्यादा और किसी एक को कम नहीं आंक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ रही हो। मैं तुम्हारा कान्हा बस इतना कहूँगा, रिश्तों में न्याय करना सीखो, क्योंकि पक्षपात वो जहर है जो प्यार को भी खत्म कर देता है। अब जाओ और आज ही अपने घर में सबको बराबर नजर से देखो, क्योंकि जिस दिन नजर बदल जाती है उसी दिन रिश्ते बच जाते हैं। राधे राधे।